ओके, मैंने पूछा वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे। अप्रैल। हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है, हेरिटेज डे? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, दैट्स माय बर्थडे। 20। हेरिटेज मतलब धरोहर। ओके, तो 18 अप्रैल आप लोग नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, हेरिटेज डे, मेरा बर्थडे है इस दिन। चलिए, सोनू सूद अपॉइंटेड, सॉरी ये हो गया ना वर्ल्ड अर्थ डे वाला। ये क्यों किया गया था, तो वाटर, फ्रेश वाटर को कंजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है। सोनू सूद अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए किसको अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंजाब में, तो सोनू सूद को अपॉइंट किया गया। रिसेंटली एक्टर सोनू सूद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। नीति आयोग लॉन्चेज पोषण ज्ञान। तो रिसेंटली नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर स्कूल एंड बिहेवियर चेंजेस दैट इज अशोका यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च द पोषण ज्ञान। तो आपसे पूछा जा सकता है पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है, इन कोलैबोरेशन विद होम, तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज दैट इज अशोका यूनिवर्सिटी, इनके साथ मिलकर इसने क्या लॉन्च किया, पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान क्या है, एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये एक ट्रस्टेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन रिसोर्स है फॉर एनीबॉडी वर्किंग इन द न्यूट्रिशन सेक्टर इन इंडिया, किसी के लिए जो न्यूट्रिशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण ज्ञान। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन लॉन्चेज, ये सब देखिए, ये सब जो न्यूज है ना, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, आपको सिर्फ रटना है, याद करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ऐसा पार्ट होता है जो समझने वाला पार्ट है, उसका मैं आपको एमसीक्यू उस तरीके से करा रहा हूँ। आपको ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, रटना है, इसमें बहुत कुछ समझने वाला होता नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेज वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट दूर किया सीरीज डेवलप्ड बाय आईआईटी हैदराबाद रिसर्चर। तो अब वर्ल्ड का पहला अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, दूर किया सीरीज। इसको ड्यूरो किया भी बोलते हैं, बट डूरो किया भी इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो रिसर्चर ऑफ आईआईटी हैदराबाद लेड बाय डॉक्टर जे गिरी, ज्योतिन्द्रु गिरी। ये क्यों लॉन्च किया गया था, टू कॉम्बैट कोविड-19 वायरस स्प्रेडिंग एंड किल्स 99% ऑफ द जर्म्स इंस्टेंटली एंड लीव्स बिहाइंड द लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिव नैनो स्केल्स कोटिंग अप टू 35 डेज टिल नेक्स्ट वॉश। और जब तक आप नेक्स्ट वॉश नहीं करते हैं, तब 35 डेज तक ना आपके पास 99.99% का जर्म्स प्रोटेक्शन रहता है, 35 डेज तक। तो ये काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। तो किसने लॉन्च किया था, वर्ल्ड का पहला ऐसा अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट डूरू किया सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रिसर्चर ऑफ आईआईटी हैदराबाद। आप पूछेंगे सर मार्केट में आया नहीं है, अरे ये सब प्रोडक्ट मार्केट में आने में काफी टाइम लग जाता है, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, इतना जल्दी नहीं आता। अगर कुछ ऐसा कुछ रिसर्च वर्क होता है तो उसमें बहुत सारा, जब वो चीज मार्केट में आता है ना, उसके पहले बहुत सारे टेस्टिंग से उसको पास करना होता है। तो ऐसा अगर आप कुछ न्यूज में पढ़ रहे हो और आप उसको सोचेंगे कि सर ये चीज आप न्यूज में पढ़ा रहे हो, बट ये चीज तो हमने देखा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि इतना जल्दी मार्केट में आ जाता है। रिसेंटली Italy has launched its first ever mega food park project in India involving food processing facilities. The project aims to create synergy between agriculture and industry of the two countries and focuses on the research and development of the new and more efficient technologies in the sector. तो इटली ने अभी क्या लॉन्च किया है, मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया में, इन्वॉल्विंग फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, एक सिनर्जी क्रिएट किया जाए बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑफ द टू कंट्री, और उस चीज पर फोकस किया जाए कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इस चीज का ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ये अभी इनिशिएटिव साइन किया गया है, तो मेगा फूड पार्क बिटवीन इंडिया एंड इटली।
Recently, the Israeli Ministry of Energy has announced a national plan which includes a main target of reducing 80% of greenhouse gas emission by 2050. 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अभी रीन्यू हमने पढ़ा था, उसका क्या था 2050 तक? रीन्यू का क्या था? अभी जस्ट तो पढ़ा ना, नेट तो ग्रीन जीरो। हाउस एमिशन जीरो। इसी तरीके से इजराइल में क्या अभी टारगेट लिया गया है कि बाई 2050 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। दिस शुड बी डन बाय डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इंप्रूवमेंट इन द पावर ग्रिड, चेंजेज इन एनर्जी बाय हाउस होल्ड, ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। देखिए बार बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब जो चीज आ रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे जिस चीज को यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता है। तो उस सब चीज़ को कम करना, उस सब चीज़ को रिड्यूस करना। तो एनर्जी सेक्टर को किस तरीके से हम यूज करें कि हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो धीरे धीरे कम होता जाए। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स में हम उसको यूज कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। हीरो ग्रुप हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी वेंचर जिसका नाम है हीरो वाइड, विद द प्रोमोटर मुंजन फैमिली कमिटिंग ओवर 10 मिलियन यूएसडी, लगभग 75 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, तो हीरो ग्रुप ने क्या लॉन्च किया है, एक न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी वेंचर जिसका नाम है हीरो वाइड। इसका एम क्या है, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया एंड द स्किल गैप्स दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री एट प्रेजेंट। और जो स्किल गैप जो इंडस्ट्री के बीच में जो अभी एग्जिस्ट करता है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर से रिलेटेड, तो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। द वेंचर विल ऑफर लर्नर्स ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाएगा कि आप सोच रहे हो कि एजुकेशन दिया जाएगा, नहीं, ये प्रोफेशनल तरीके से आपको चीजें बताया जाएगा कि जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो स्किल गैप जो क्रिएट हो जाता है, जो अराइज हो जाता है, उस चीज पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। दीज आर फॉर द एम्प्लॉय, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेज जेंडर संवाद इवेंट। अब जेंडर संवाद इवेंट क्या है देखिए, तो टू जनरेट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस अंडर दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अक्रॉस द कंट्री एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद अ फोकस ऑन हियरिंग वॉइसेस फ्रॉम द स्टेट एंड फील्ड। तो जेंडर संवाद प्रोवाइड्स स्टेट विद अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस और initiatives that other states have been undertaking to improve women's agency। कि जेंडर संवाद क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इम्प्रूव करने का बात किया जा रहा है। अंडरस्टैंड जेंडर इंटरवेंशन ग्लोबली, इंगेज विद एक्सपर्ट्स एंड अदर कलीग्स ऑन सजेशंस रिगार्डिंग हाउ टू हैंडल इशूज। तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाना है। ठीक है? दूसरे स्टेट्स में अगर कुछ अच्छा प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उस चीज को अडॉप्ट करना, ग्लोबल लेवल पे अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो वहां से चीजों को अडॉप्ट करना। जेंडर संवाद इवेंट ये था। गाजियाबाद इशूज इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। इंडिया का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला कौन सा नगर निगम बना, तो गाजियाबाद नगर निगम एक सिविक बॉडी है इन उत्तर प्रदेश में, एंड आई लिव हेयर ओनली गाजियाबाद के आसपास। तो यहाँ पे क्या है कि एक नगर निगम है ना जिसने पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, इशू किया है ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने एक बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड क्या होता है, यू नो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड यील्ड हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, बॉन्ड यील्ड। अब आप पढ़िए, आपको समझ आएगा कि ये बॉन्ड यील्ड होता है क्या। इसी पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। इट इज अ फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग कैपिटल थ्रू द डेट कैपिटल मार्केट। जो डेट कैपिटल मार्केट, जब उनको किसी कंपनी को डेट लेना होता है, बोरो करना होता है, तो किसके थ्रू बोरो करते हैं, तो ये एक तरीके का फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। अंडर दिस द बॉन्ड इशूअर रेजेज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स ओवर एस्टैब्लिश्ड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैंने बताया था ना, 5 साल हो 10 साल हो जो भी होता है, उस टाइम तक क्या होता है, रीपे द कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट व्हेन द बॉन्ड मैच्योर। जब बॉन्ड मैच्योर होता है तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल अमाउंट मिल जाता है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। एंड पेज एंड एग्रीड अपॉन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जो आपको मिलता है ड्यूरिंग दैट टाइम, वो सारा इंटरेस्ट भी आपको मिलता है जिसको कूपन बोलते हैं। तो बॉन्ड के केस में ना जो इंटरेस्ट होता है ना उसको क्या बोला जाता है, कूपन बोला जाता है। तो गाजियाबाद ने इशू किया है पहला इंडिया का म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ना दे के कूपन भी दे सकता है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल ना दे के आपको कैपिटल भी दे सकता है।
Facebook and CleanMax announces partnership to support renewable power. So recently Facebook has tied up with CleanMax to support renewable power. Renewable power अब कहाँ से? तो wind से, solar facilities in India, and also enable Facebook offices in India to switch over to 100% renewable energy. तो फेसबुक ऑफिसेस को भी बोला है कि आप 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे फिक्स करिए। जैसे कहीं पे बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं फॉर पावर जनरेशन एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है। तो वहाँ पे फेसबुक को बोला गया है कि आप 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे आप स्विच करिए। तो रिसेंटली फेसबुक हैज टाइड विद CleanMax टू सपोर्ट रिन्यूएबल पावर फ्रॉम विंड एंड सोलर फैसिलिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो इनेबल फेसबुक ऑफिसेस इन इंडिया टू स्विच ओवर टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से? तो सोलर एनर्जी के फॉर्म में आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करिए, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Both the parties would assemble a portfolio of wind and solar projects supplying renewable power into India's electrical grid. India and USA launches 2030 agenda to focus on climate finance and resilient infrastructure. Recently, at the Leaders Summit on Climate, India and USA have launched the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership. तो इंडिया और यूएस ने 2030 एजेंडा एक लॉन्च किया है। ये किस चीज पे फोकस कर रहा है? आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इंडिया एंड यूएसए ने एक 2030 एजेंडा लॉन्च किया है टू फोकस ऑन व्हाट थिंग्स, टू फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका फोकस क्या है? क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, एडुकेट फाइनेंस, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन हाइड्रोजन। Recently, Ministry of Tourism, in association with the Tourism Department of Jammu and Kashmir, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, and Indian Golf Tourism Association, has organized Tapping the Potential of Kashmir, Another Day in Paradise, a mega tourism promotion event in Srinagar. तो श्रीनगर में एक मेगा टूरिज्म प्रमोशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड FICCI, that is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, कि टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर का है। कश्मीर के पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो। और दूसरा दिन पैराडाइज, मतलब अनदर डे इन पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। Agriculture Ministry signed MOU with Microsoft for a pilot project to raise farmers income। तो फार्मर्स इनकम को रेज करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है। Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has signed a memorandum of understanding with Microsoft India for a pilot project in 100 villages of 6 states, which उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या साइन किया है? एक MOU फॉर व्हाट? तो फार्मर्स के इनकम को रेज करने के लिए एक तरीका ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसका एम क्या है? तो टू डेवलप फार्मर्स इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट एंड इनहांस देयर इनकम। क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद भी बहुत सारा ऐसा चीज होता है, जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद क्या होता है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसान का जो क्रॉप्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनके पास प्रॉपर स्टोरेज मटेरियल्स, स्टोर कहाँ करना है वो सब नहीं होता है, लोकेशन वगैरह नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा ताकि पोस्ट स्टोरेज भी मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना, जैसे जो फार्मर्स जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो इनपुट कॉस्ट लगता है उसको भी रिड्यूस करना ताकि उनका जो इनकम है वो इनहांस हो सके। सपोज करिए कि कोई वीट है, वो 50 रुपीज के मार्केट में सेल हो रहा है और फार्मर्स को उसमें 20 रुपीज लग रहा है। अगर आपने उसमें इनपुट कॉस्ट थोड़ा कम किया, 20 की जगह आपने 10 कर दिया, 15 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? फार्मर्स का जो पहले जो 30 रुपीज का इनकम था, अब 35 रुपीज का इनकम होगा ना। अब 50 केजी की जगह अगर सपोज करिए यहाँ पे 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 50 केजी बचा आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग। कुछ प्रोडक्ट क्रॉप्स जो हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगर डिस्ट्रॉय भी नहीं होती और 15 से ये 100 केजी हो जाता, तो यहाँ पे फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा ना 85 के आसपास। तो ये वाला चीज यहाँ पे फोकस किया गया है कि यहाँ पे क्रॉप्स भी पोस्ट मैनेजमेंट में डिस्ट्रॉय ना हो और दूसरा इनपुट कॉस्ट भी इसको कम किया जाए। Amazon Pay to facilitate loans for kiranas. So recently, Amazon Pay has announced to provide small loans and insurance for kirana shop
and allow offline merchant partner to generate their own quick response code using the Amazon Pay for Business app to receive customer payment. तो Amazon Pay अभी क्या कर रहा है, लोन्स, किराना के लिए लोन्स को फैसिलिटेट कर रहा है। मतलब जो किराना, जो छोटा मोटा जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है ना, उनको लोन हेल्प कर रहा है। किस थ्रू उनको लोन दे रहा है, तो Amazon Pay के थ्रू उनको लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किराना को लोन कौन अभी प्रोवाइड कर रहा है, किराना स्टोर्स वगैरह को, कौन सा शॉपिंग साइट? तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इस तरीके से। तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि अमेजोन पे हमने पढ़ा था टू फैसिलिटेट लोन फॉर किराना। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो मलेरिया एलिमिनेशन नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान कब से कब तक का है? 2017 से 2022 तक का है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज चेयर्ड द रीचिंग जीरो फोरम ऑन मलेरिया एलिमिनेशन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 25 अप्रैल 2021। वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 अप्रैल को। और हमारा टारगेट क्या है कि बाई 2022 हम लोग रीचिंग जीरो का मतलब क्या है? एक भी मलेरिया का केस हमारे देश में ना हो। इंडिया कॉमेमोरेट्स 12th नेशनल पंचायती राज डे। अब आपको याद रखना है, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब किया आया था? अंडर द एक्ट, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया था। और किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। United Nations declares 2023 as International Year of Millets. International Year of Millets 2023. The United Nations General Assembly has recently adopted a resolution sponsored by India and supported by more than 70 countries declaring 2023 as the International Year of Millets. तो International Year of Millets कब मनाया गया? 2023। मैंने आपको बार बार बोला है ना कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 आपसे दे दिया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2022, 23, 21, तो 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और किसने डिक्लेयर किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को डिक्लेयर किया है। आयुष्मान भारत दिवस 30th अप्रैल। इंडिया सेलिब्रेट्स आयुष्मान भारत दिवस ऑन 30th अप्रैल एवरी ईयर। दिस डे मार्क्स द नेशनल इंपॉर्टेंस टू मार्क द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। As in 2018, the policy was launched by Pradhan Mantri Narendra Modi to provide health insurance benefit to the deprived family with a cover of 5 lakh rupees per year. तो ये आयुष्मान भारत दिवस के दिन क्या सेलिब्रेट किया गया? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस चीज को लॉन्च किया गया था ना। ये क्या है? तो ये एक इंश्योरेंस बेनिफिट है। फॉर हुम? तो फॉर द डिप्राइव्ड फैमिली। और कितने का इंश्योरेंस कवर किया जाता है? तो इसमें 5 लाख रुपीज का फॉर द डिप्राइव्ड फैमिली, जो पुअर फैमिली होते हैं उनके लिए। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये स्कीम है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेज व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। दिस स्टेप्स हैज बीन टेकन टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन एज दे वर फेसिंग डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग मेडिकल एड। Expectant mother from across the country can reach out to the commission through 9354954224। ये एक नंबर है, ठीक है, which will be functional round the clock। तो ये किसने लॉन्च किया? तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये लॉन्च किया है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किसके लिए है? तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से अगर आप और भी कुछ रिलेटेड न्यूज जानते हैं तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल दोज थिंग्स। जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो शायद प्रेसिडेंट के चैप्टर्स मैंने आपको कुछ पढ़ाया था ऐसे कि कुछ कमीशन वगैरह वहाँ पे उनको पावर होता है कि इस तरीके से वो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। चलिए आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों का ये पॉलिटी में सब चैप्टर अभी ओवर नहीं हुआ है। Recently, Paytm has launched India's first video-based investing community called Paytm Wealth Community,
owned and operated by its parent company 197 Communication Limited. तो पेटीएम ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट वीडियो बेस्ड इन्वेस्टिंग कम्युनिटी जिसका नाम है पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? तो इसके पेरेंट कंपनी के द्वारा, दैट इज 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड. इट एनेबल्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद सुपर मार्केट एक्सपर्ट अक्रॉस वेरियस वेल्थ टॉपिक. तो इसमें क्या होगा? अरे एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन रेखा शर्मा, वंडरफुल. देखिए इससे रिलेटेड क्या होगा? रेखा शर्मा, बहुत सही. इसी तरीके से न्यूज को याद रखते हैं. यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करेंगे? तो जो सुपर मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उससे ये कनेक्ट कर पाएंगे. किस टॉपिक पे? तो वेल्थ टॉपिक पे. तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्वच्छ बड़ी, a learning center to know and deal with the garbage, to teach lessons on solid waste management. This is the second such school in India. The first one is located at Bengaluru. तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? रिसेंटली क्या इनॉग्रेट किया है? स्वच्छ बड़ी, एक लर्निंग सेंटर है टू नो एंड डील विद द गार्बेज, टू टीच लेसन्स ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. दिस इज द सेकंड सच स्कूल इन इंडिया. द फर्स्ट वन इज लोकेटेड एट, पहला जो स्कूल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेंगलुरु में लोकेटेड है. स्वच्छ बड़ी, याद रखिएगा, एक लर्निंग सेंटर है टू नो एंड डील विद गार्बेज. तो अब अगर स्वच्छ बड़ी आ जाएगा ना तो समझ ही नहीं आएगा क्या पूछा गया है. एक लर्निंग सेंटर कि गार्बेज के बारे में जाने और उससे कैसे डील करें, उस पर लेसन प्रोवाइड किया जाएगा ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. एट स्वच्छ बड़ी, फैकल्टी विल टीच कलेक्शंस ऑफ गार्बेज, segregation of wet, dry and harmful garbage, public health involved in the system, avoiding plastic and how to produce compost from garbage at houses. और जो आपका डिकम्पोज्ड मटेरियल है उससे कैसे कंपोस्ट बनाया जाए, किस तरीके से मैन्योर वगैरह बनाया जाए हमारे घर पे ही, गार्बेज घर पे ही हम उस गार्बेज का यूज करके हम कंपोस्ट बना सके. तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा. स्वच्छ बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है. hallmarking of gold jewelry to be mandatory from 1st June 2021. 2021 के बाद जो भी गोल्ड का सेल और परचेज होगा ना, वहां पे उसका हॉलमार्क के बिना उस गोल्ड का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा. The central government has recently made an announcement that it is fully prepared to implement compulsory hallmarking of gold jewelry and artifacts from 1st of June 2021. गोल्ड हॉलमार्किंग इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड इज वॉलंटरी एट प्रेजेंट. गोल्ड हॉलमार्किंग क्या बताता है? एक तरीके का प्योरिटी सर्टिफिकेशन होता है और अभी एट प्रेजेंट क्या है? ये वॉलंटरी है, लेकिन आफ्टर 1st जून क्या हो जाएगा? ये कंपल्सरी हो जाएगा. अराउंड 40% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी सोल्ड इन द कंट्री इज बीइंग हॉलमार्क एट प्रेजेंट. तो सोचिए कि जितना 100% में सिर्फ 40% जो गोल्ड ज्वेलरी है उसी का हॉलमार्क है, 60% का तो अभी है भी नहीं. तो ये कंपल्सरी करना ये जरूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए. आफ्टर 1st जून अगर आप जो भी गोल्ड वगैरह देखेंगे तो उस पर हॉलमार्क का आपको निशान देखने को मिलेगा. ठीक है, अगर रिंग्स वगैरह भी देखेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है. एज पर द न्यू रूल्स, इफ द ज्वेलरी और एन आर्टिफैक्ट मेड ऑफ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड without the BIS mark, the jeweler could be penalized 5 times the cost of the object or imprisonment for up to 1 year. तो जो ज्वेलर होगा ना उसी को पेनलाइज किया जाएगा क्योंकि उसने उस पर हॉलमार्क नहीं चढ़ाया है. ठीक है, और कितना पेनलाइजेशन होगा? तो 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ दैट ज्वेलरी. सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू योर नेशनल न्यूज फॉर अप्रैल मंथ. हम लोग इंटरनेशनल यूज करते हैं. अंडर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक बैकाल, टेलीस्कोप बीइंग असेंबल्ड टू हंट घोस्ट पार्टिकल्स. तो वर्ल्ड्स का डीपेस्ट लेक जिसका नाम क्या है? लेक बैकाल. अगर आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा लेक बैकाल वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कहाँ पे है? ये किस कंट्री में है लेक बैकाल? साइबेरियम. रशिया. 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 लेक बैकाल रशिया. सब कोई रसिया बोल रहे हैं.
साइबेरिया। अरे वंडरफुल। साइबेरिया देखिए, इसका जो रीजन है ना वो एक्चुअली में साइबेरिया है, लेकिन वो साइबेरिया कहाँ लाई करता है, तो रसिया में लाई करता है। लेकिन रसिया इसे लोग को याद रहता है, बहुत बार एग्जाम में रहता है ना कि रसिया दिया ही नहीं रहता है, इस तरीके से पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइबेरिया को भी याद रखें, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे रसिया नहीं लिखा होता है उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ का है। लेक बैकाल इसी फॉर्म में पूछा जाता है, साइबेरिया, ठीक है। तो अंडर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल टेलीस्कोप बीइंग असेंबल्ड टू हंट घोस्ट पार्टिकल्स। तो रशियन साइंटिस्ट लॉन्च वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कॉल्ड द बैकाल जीवीडी। जीवीडी क्या है? गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। तो वर्ल्ड्स का डीपेस्ट जो आपका लेक है वहां पे वर्ल्ड बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को असेंबल किया गया है, जिसका नाम क्या है? बैकाल जीवीडी। बैकाल तो लेक बैकाल के नाम से ये बैकाल नाम दिया गया, और जीवीडी क्या है? गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। द टेलीस्कोप इज असेंबल्ड इन द वाटर ऑफ लेक बैकाल, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन साइबेरिया। इसका एम क्या है? तो दिस टेलीस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड टू स्टडी इन डिटेल्स द इल्यूजिव फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड द न्यूट्रिनोज एंड डिटरमाइन देयर रिसोर्सेज। कि उस फंडामेंटल पार्टिकल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसका रिसोर्स, उसका जो सोर्स है उसको डिटरमाइन करना। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंस लॉ paving way to rule until 2036. So recently, Russian government has announced that the Russian President Vladimir Putin signed a law allowing him to run for 2 more presidential terms in the Kremlin once his current terms end in 2024. तो 2024 के बाद ये 2 साल और अभी रूल करेंगे 2030 and then for next 6 years that is 2036. तो किसने ये लॉ पास किया है? पूछा जा सकता है कि टू रूल अंटिल 2036, तो इट्स द रशियन प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन। रशिया रजिस्टर वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन कार्निवैक कोव फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए वर्ल्ड का पहला कोविड वैक्सीन आया जिसका नाम क्या? कार्निवैक कोव। रशिया एग्रीकल्चर सेफ्टी वॉचडॉग रोसेल Najor has announced that world's first annual vaccine against the novel coronavirus has been registered in Russia. The vaccine for animals developed by a unit of Rosen Najor Federal Science for Veterinary and Psychonatry Surveillance has been named as the Carnivac Cov। तो बस आपको ये याद रखना, Carnivac Cov ये किस कंट्री का है? तो ये एनिमल्स के लिए है और किसके द्वारा है? तो रशिया के द्वारा ये रजिस्टर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया लॉन्चेज ग्रैंड प्रोग्राम टू वाइडन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरेल हैज लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप ग्रैंड प्रोग्राम। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉन्च किया है ग्रैंड प्रोग्राम टू वाइडन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप विद इंडिया के साथ, ठीक है। कितने का है, क्या है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज अनाउंस्ड दैट ऑल अमेरिकन ट्रूप्स US troops as well as the forces deployed by the NATO, that is North Atlantic Treaty Organization allied, would be withdrawn from Afghanistan by 11 September this year 2021। और यही आपको देखने को मिला कि 11 सितंबर से पहले ही सारे के सारे ट्रूप्स को वहां से निकाल लिया गया। September 11, 2021 is the 20th anniversary of 9/11, which were a series of 4 coordinated terrorist attacks by the Wahhabi टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो न्यूज ऐसा उन्होंने बोला था और दे डिड इट। हाइती गवर्नमेंट रिजाइन्स, न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। अब हाइती क्या है? ये कौन सा कंट्री है? हाइती का कैपिटल क्या है? हाइती, yes sir, it is in Caribbean islands. Sir, it is in Caribbean islands. अच्छा, वंडरफुल, इट इज इन कैरिबियन आइलैंड। और इसका कैपिटल क्या है? हाइती, पोर्ट ऑफ प्रिंस। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। So Haiti government resigns, new prime minister appointed. The president Jovenel Moise has informed that Claude Joseph has been appointed as the new prime minister of Haiti.
गाम्बिया, तो गाम्बिया बिकम सेकेंड अफ्रीकन स्टेट टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। अब गाम्बिया, गाम्बिया का कैपिटल, गाम्बिया तो एक बार और मैंने क्लास में पूछा था, गाम्बिया का कैपिटल, गाम्बिया का कैपिटल बंजुल सर, ये आपने बताया एक बांजुल, बार। बांजुल, क्लास में एक बार और मैंने गाम्बिया का कैपिटल कराया आपको। Gambia becomes second African state to eliminate trachoma. The government of Gambia has recently announced that the African state has eliminated trachoma, one of the leading cause of blindness worldwide. तो इसको वहाँ पे एलिमिनेट किया गया है। तो गाम्बिया सेकंड ऐसा कंट्री बना है अफ्रीका में। It has become the second African state to achieve this feat after Ghana. घाना ने 2018 में किया। उसके बाद घाना का कैपिटल आकरा। चलिए लिख लीजिए कहीं पे। मैं जब कंट्री कैपिटल बताता हूँ ना, एक क्वेश्चन में अगर कंट्री कैपिटल से आ गया है ना, अगर आप गलत कर दिए ना, तो फिर मतलब इजी क्वेश्चन आप कब सही करेंगे? इजी क्वेश्चन तो सही होना ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है? एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन दैट डैमेजेस द आईलिड्स एंड कॉजेज द आईलैशेस टू टर्न इनवर्ड, इज वन ऑफ द 20 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। इसका कैपिटल बांजुल और करेंसी क्या है? तो गाम्बियन डालासी। आसियान मीट फॉर 2021 हैज टेकन प्लेस एट ब्रूनी दारुसलेम। इसका थीम क्या है? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। कैपिटल बीजिंग एंड करेंसी रेमबेनी। तो आसियान मीट 2021 का कहाँ पे हुआ? ब्रूनी दारुसलेम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लोग फिर 8:30 पे पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को बोरिंग लगा होगा कि सर क्या पढ़ा दिए, लेकिन ये सारा जो करंट अफेयर्स है, ये सारा रटने वाला करंट अफेयर्स है, इसमें बहुत कुछ समझने वाला है नहीं। तो आपको ये सारा करंट अफेयर्स याद करना ही होगा। अगर ये सारा करंट अफेयर्स आप याद कर रहे हैं, तो जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आते रहेगा, तो उस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। डेली मैं 10 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे तो मैं क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दूंगा। मैं 20-20 क्वेश्चंस आपको देने लगूंगा, 20-20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस भी अगर आप डेली कर लेंगे ना, तो बहुत होता है। 2-3 महीना अगर 20-20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो आप कितना सारा क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स का ऐसे आपको एमसीक्यू तो करा ही रहा हूँ क्लास में। 3 दिन में एमसीक्यू करा रहा हूँ, और जो रेस्ट एमसीक्यू है वो मैं रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। अगर आपने एक साल का इतना पूरा कर लिया ना, तो 40 to 50% क्वेश्चंस जो होगा ना आपका, इसी के अंदर से आएगा, इसके बाद पूरे पेपर का। क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन, बहुत सारे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से चीजों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सर 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस तो हमारे पास आंसर्स रेगुलरली नहीं आ रहा है। 20 क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा? चलिए आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दूं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक साल का ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये 3 तरीके का, एक आपको इस तरीके से करंट अफेयर्स, दूसरा यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ, तीसरा 3 दिन मैं आपको उस मंथ का एमसीक्यू क्लास में, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला एमसीक्यू होता है वो मैं आपको क्लास में कराता हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग एमसीक्यू होगा वो नेक्स्ट वीक से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सब देखने को मिल जाएगा। तो इतना कुछ अगर आप कर लेंगे ना, तो 40 से 50% क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ इसी के अंदर से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी मैं कवर करूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू इमरान। ओके चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you, sir. Thank you.